विदेश जाकर पैसे कमाने, तरक्की करने और ठाठ से जीने का सपना लेकर लाखों लोग अमेरिका का रुख करते हैं और कभी-कभी इन सपनों को पूरा करने के लिए लोग कानूनी रास्ते और मेहनत के बजाय आसान रास्ता चुनते हैं। विदेश जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। डंकी ये शब्द जितना आसान सुनने में लग रहा है, इसका रास्ता उतना ही मुश्किल होता है। इसमें लोग कई देशों से होते हुए कई जंगल और पहाड़ी जैसे खतरनाक रास्तों को पार करते हैं। अब सवाल ये कि ये लोग कौन हैं जो अमेरिका जाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं, और आखिर क्यों? सवाल ये भी कि जो लोग डंकी रूट से अमेरिका पहुंचते हैं वो वहां जाकर काम क्या करते हैं। तो ये तो साफ है कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं उनका मकसद सिर्फ एक है, पैसा कमाना, जिसके लिए लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले लोग हैं वो अधिकतर कम पढ़े लिखे और अनस्किल्ड होते हैं, जिसके चलते उन्हें घरों और रेस्टोरेंट में हेल्पर जैसे खाना पीना बना लेना, बच्चों की देखभाल कर लेना, गाड़ियां चला लेना, दुकानों में हेल्प कर देना, गाड़ी क्लीनिंग, पेट्रोल पंप, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी, गोदामों में पैकेजिंग और लेबर के काम करते हैं। अमेरिका में जो लोग इन्हें काम पर रखते हैं वो भी इन लोगों को आधी सैलरी ही देते हैं। इसका कारण इनको काम पर रखने वाले लोगों को भी पता होता है कि ये अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, इसीलिए इन्हें सैलरी भी कम ही ऑफर की जाती है। अब सवाल ये कि ऐसे लोग अमेरिका में कहाँ रहते हैं? क्या ये आम अमेरिकी नागरिक के जैसे रह सकते हैं या फिर इन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है? डंकी रूट से अमेरिका में रहने वाले लोगों को डिपोर्ट होने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हैं, ये लोग अमेरिका में रहने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहां पुलिस का आना जाना कम हो। कोशिश यही रहती है कि इनकी पहचान छुपी रहे, क्योंकि अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना जितना मुश्किल है, वहां टिके रहना उससे भी बड़ा संघर्ष। ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग या लोगों से घुलना मिलना इग्नोर करते हैं। ऐसी जगहों पर जाने से भी बचते हैं जहां पुलिस या अमेरिकी अधिकारियों की नजरें उन पर पड़े। जहां ये काम करते हैं वहां भी इन्हें सैलरी कैश में ही मिलती है। इसका कारण अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोग बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवा पाते, क्योंकि यहाँ भी उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जिससे इनकी पहचान पता चल सकती है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की संख्या करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल ये कि कोई तो होगा जो इन लोगों को डंकी रूट से अमेरिका जैसे देश तक पहुंचाता होगा। इसका जवाब है जी हाँ। डंकी रूट्स में एजेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले भोले भाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। उन्हें टूरिस्ट वीजा लैटिन अमेरिका के किसी देश जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वहां से उन्हें जंगलों में धकेल देते हैं। मजबूरी में फंसे लोग ना इधर के रहते हैं ना उधर के। वहां से जंगलों और पहाड़ों के खतरनाक रास्तों पर कई दिनों तक का सफर तय करके मैक्सिको बॉर्डर तक पहुंचते हैं और किसी तरह अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करते हैं और कई बार पुलिस की पकड़ में भी आ जाते हैं। इन एजेंट्स को कथित तौर पर डॉन्कर्स या मानव तस्कर कहा जाता है। अवैध तरीके से विदेश जाने वाले लोगों से ये एजेंट्स अंधाधुंध पैसा वसूलते हैं। मूल सुविधाओं जैसे खाने पीने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता है। सीमा पर तैनात अधिकारियों से बचने के लिए पैसा मांगा जाता है। कई बार तो उन्हें लंबे समय तक खाना या पानी भी नसीब नहीं। भूख थकान से परेशान ये लोग इन दलालों के बंधक से हो जाते हैं। लोगों को कंटेनर्स या गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर आगे ले जाया जाता है। जानकार बताते हैं कि डंकी रूट से लोगों को विदेश ले जाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसमें कई ट्रैवल एजेंसियां भी शामिल रहती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस गिरोह के एजेंट्स मैक्सिको या फिर कनाडा की सीमा से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करवाते हैं। बहरहाल अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रहने वालों में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लोग जो अमेरिका की आर्थिक तरक्की की चमक से प्रभावित होकर वहां अपना भविष्य बनाने और एक अच्छी जिंदगी जीने के इरादे से वहां जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने वाले लोग मेहनत की कमाई लुटाने और कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। ऐसे कई लोगों को तभी गिरफ्तार कर लिया जाता है जब वो अवैध तरीके से मैक्सिको या कनाडा की सीमा पार कर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोग जो अमेरिका में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, उनका पता दस्तावेजों की पहचान के दौरान लगती है। अवैध अप्रवास किसी भी देश के लिए एक समस्या है। फिलहाल अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीय प्रवासी देश लौट आए हैं, तो कुछ की वापसी आने वाले दिनों में होने वाली है। यह सिलसिला अभी लंबा चलेगा। जो लौट आएंगे वो खुशकिस्मत कहे जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग भी हैं जो विदेश में बसने का सपना लेकर गए तो लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। कई जैसे तैसे पहुंचे तो उनकी दास्तान इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने के बाद दूसरा कोई शायद जाने की सोचे भी ना।